गुड आफ्टरनून। रिसेंटली 12 मई 2020 में डिप्टी कमिश्नर पापुम पारे ने एक पब्लिक नोटिस इशू किया था जिसमें 8 ट्रेडिंग लाइसेंस ओनर्स के नाम प्लस उसके ट्रेडिंग लाइसेंस नंबर को मेंशन करते हुए अपना ट्रेडिंग लाइसेंस को वेरीफाई कराने के लिए। एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पापुम पारे अभी जितना भी ट्रेडिंग लाइसेंस इशू हो चुका है उसका वेरिफिकेशन कर रहा है। तो ये वेरिफिकेशन करने के दौरान कुछ ट्रेडिंग लाइसेंस हम लोगों को ऐसे मिला जो थोड़ा डाउटफुल है, जिसका रिकॉर्ड्स जो है ऑफिशियल रजिस्टर में एंट्री नहीं है। ऐसा होकर हम लोगों ने ये जो पब्लिक नोटिस इशू किया 12 मई 2022। तो अभी 3-4 ऐसा लोग आया है अपना ट्रेडिंग लाइसेंस को यहाँ वेरीफाई कराने के लिए। तो जैसा हम लोगों ने डाउटफुल था कि ओनर्स लोग को ही जानकारी नहीं हो सकता है कि ये ट्रेडिंग लाइसेंसेस फेक है, ऐसा ही निकला। ऐसा है कि ये एप्लीकेंट्स लोग पहले कुछ अपना लाइफ में बिजी होने की वजह से थर्ड पार्टी यानी एजेंट्स लोग को वो लोग कांटेक्ट करके उनके थ्रू ट्रेडिंग लाइसेंस लिए थे। तो अभी देखा है तो इन लोगों का ट्रेडिंग लाइसेंस जो है ये रजिस्टर ऑफिशियल रजिस्टर में इनका रिकॉर्ड नहीं है। इनफैक्ट कुछ ऐसा है कि ऑफिशियल रिकॉर्ड में जो ट्रेडिंग लाइसेंस नंबर है वो किसी और के नाम में है, किसी और फार्म के नाम में, ऐसा भी है। तो मैं पापुम पारे का एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस कम्युनिटी को मैं अपील करना चाहूँगा, ट्रेडिंग लाइसेंस को आप अप्लाई करने के लिए एडीसी इंडिपेंडेंट एडीसी ऑफिसेस में आप आइए या ये डीसी ऑफिस यूपीआ में आइए। आप प्लीज़ थर्ड पार्टी या एजेंट्स के पास मत जाइए। उनके पास जाने से आपका उसमें एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर भी हो जाएगा और आपको ऐसा फेक ट्रेडिंग लाइसेंस मिलने का चांसेस भी है। डीसी ऑफिस यूपीआ में वी आर कमिटेड टू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड गुड गवर्नेंस। तो जितना आसानी से और जितना जल्दी ट्रेडिंग लाइसेंस इशू कर सकेगा हम लोग कोशिश करते हैं। इसमें आपका टाइम भी बचेगा और एक्स्ट्रा पैसा भी बचेगा। एट द सेम टाइम नोटिस में डीसी का एक लाइन क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि ट्रेडिंग लाइसेंस को जिस कंसर्न ऑफिस ने इशू किया है वही ऑफिस में उसका रिन्यूअल भी होना है। अभी जो मैंने मेंशन किया था कि एक ऐसा फेक ट्रेडिंग लाइसेंस रैकेट भी चल रहा होगा, तो उसका एक रीज़न ये भी है। प्राइमा फेसी में हम लोगों ने देखा कि ट्रेडिंग लाइसेंस अगर जो डाउटफुल लाइसेंस जो है वो अगर डीसी ऑफिस यूपीआ से इशू हुआ है तो यहाँ में कभी उसका रिन्यूअल नहीं करेगा, उसका रिन्यू दूसरा ऑफिस में करेगा, या तो किमिन में करेगा एडीसी ऑफिस सगाले में करेगा, नहीं तो एसडीओ दोईमुख में करेगा। सिमिलरली अगर कोई ट्रेडिंग लाइसेंस फेक ट्रेडिंग लाइसेंस डीसी ऑफिस एडीसी ऑफिस किमिन या फिर सगाले के नाम से इशू हुआ है तो उसका फिर रिन्यूअल वहाँ नहीं करके अलग ऑफिस में करता है, ताकि अगर वो फेक है तो उसका वहाँ में कंसर्न ऑफिस में डिटेक्शन ना हो सके। इसलिए इस लाइन में मैं अपील करता हूँ कि जिनका जो ट्रेडिंग लाइसेंस ओनर्स लोग हैं, आपको जब रिन्यू करना होने से जो कंसर्न ऑफिस ने इशू किया है वही में आप अपना ट्रेडिंग लाइसेंस को भी रिन्यू कीजिएगा। यस, डिप्टी कमिश्नर का ओर से और एक ऑर्डर भी निकला था जिसमें अपील किया था कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जिसके पास ट्रेडिंग लाइसेंस है वो अपना ट्रेडिंग लाइसेंस को यहाँ सरेंडर करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर ट्रेडिंग लाइसेंस को होल्ड करता है तो वो डायरेक्टली ये सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल को वायलेट करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो रूल है ऐसा। तो एक अच्छा बात ये है कि अभी ये 2-4 दिन के अंदर ही अराउंड 4-5 ऐसा वॉलंटरीली यहाँ आकर सरेंडर किए। तो इनमें से कुछ टीचर्स है और कुछ स्टाफ है ऑफिस का और कुछ ऑफिसर भी हैं जो लोग पहले जब ये गवर्नमेंट ऑफिस में ज्वाइन नहीं किया थे तब इन्होंने ये ट्रेडिंग लाइसेंस को अप्लाई किया था। तो अभी जब इनको जानकारी हो गया है कि और फिर डीसी का ऑर्डर निकला है तो ये वॉलंटरीली आकर सरेंडर कर रहे हैं। ये एक्चुअली देखने से अभी रिसेंटली 2 महीना पहले सेपा में इसको वहाँ का डीसी सर ने लॉन्च किया था, तो वहाँ ये बहुत ही सक्सेसफुल हुआ। तो मैंने सेपा का जो काउंटर पार्ट है वहाँ मैंने कांटेक्ट किया तो मुझे पता चला कि अराउंड 50 जैसा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ने वॉलंटरीली सरेंडर किया। तो इस चीज़ में आप लोग उतना चिंता भी नहीं करना है, वरीड भी नहीं होना है। जैसे ये क्या बोलते हैं उसको, एयर गन सरेंडर अभियान ना कुछ उस तरह का ही है ये भी ट्रेडिंग लाइसेंस सरेंडर। इसमें जितना भी स्टेक होल्डर्स है सभी को बेनिफिट होगा। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है अगर सरेंडर नहीं करता है तो कल को उनका ये जब डीपीसी बैठेगा, प्रमोशन होगा, उस समय में कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है, या फिर इससे फिर गवर्नमेंट को भी इसमें ट्रेडिंग लाइसेंस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए इसमें फ़ायदा होगा। जितने स्टेक होल्डर्स हैं सभी के लिए ये बेनिफिशियल है। इसीलिए मैं दोबारा से अपील करता हूँ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जिसके पास ट्रेडिंग लाइसेंसेस है आप उनको आकर वॉलंटरीली यहाँ पर सरेंडर कीजिए।